मुजफ्फरनगर का, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो निकल करके सामने आता है। वीडियो में ये महिला टीचर दिखाई देती हैं, जिसमें वो एक मुस्लिम बच्चे को अपने पास में खड़ा करती हैं और क्लास के बाकी जितने भी लड़के थे उन सब से कहती कि आओ इसको चाटा मारो, जोर से मारो। चलिए, चाटा मारने की बात भी कुछ हद तक दरकिनार की जा सकती है कि पता नहीं क्या वजह थी, क्या सजा क्यों दी जा रही थी। हालांकि गलत तो है, लेकिन फिर भी चलिए एक हद तक दरकिनार की जा सकती है। लेकिन जब ये महिला टीचर इस लड़के को पिटवाती हैं, इस लड़के को चाटे जोर जोर से लगवाती हैं और कहती हैं कि बाकायदा जोर से क्यों नहीं मार रहे हो, तो ये महिला टीचर इस लड़के के मुसलमान होने पर सवाल खड़े कर देती है। मुसलमान होने के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियां करती है। और ये जो वीडियो बनाया है वो पास में ही बैठे एक टीचर ने बनाया है, वो भी हंस रहा है, खूब ठाके लगा रहा है। ये वीडियो सामने आया है। लेकिन अब इस वीडियो को देख करके, जब पूरी रात इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देख करके मुझे लगता है कि यह वीडियो मायने नहीं रखता है। यह टीचर भी मायने नहीं रखती है, ये बच्चे भी मायने नहीं रखते हैं। मायने यह सवाल रखता है कि नफरत आई कहां से, ये नफरत फैलाई किसने। मायने ये रखता है, मायने ये रखता है कि इस टीचर से हम सवाल पूछे उससे पहले इस सत्ता से, इस व्यवस्था से हम सवाल पूछे जिसमें तीन चेहरे मुझे सामने दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तीन चेहरे मुझे दिखाई देते हैं और मुझे लगता है कि सवाल इन तीन चेहरों से होना चाहिए कि ये नफरत कहां से आई, इस नफरत के अंदर देश को झोंकने वाला कौन है। क्या आपके पास कोई जवाब है? हमने एक देशवासी के तौर पर कांग्रेस की सरकारों का अत्याचार भी देखा है, लोगों का नरसंहार भी देखा है, हमने 1982 का कांड भी देखा है, हमने 92 भी देखा है, हमने 2002 के दंगे भी देखे हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि मुसलमान होने के नाम पर किसी क्लास के अंदर आपको खड़ा कर दिया जाएगा और बाकी के बच्चों से एक एक करके आपको पिटवाया जाएगा। ये देश में आप किसी से भी पूछेंगे, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिए, किसी इतिहासकार से पूछिए, किसी इतिहास की किताब उठा करके उसमें खंगालिए, कहीं पर आपको ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। तो ये नफरत कहां से आई? जहां पर नरेंद्र मोदी एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये नफरत के हकदार कौन हैं? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए खास हो जाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आज इन्हीं की डबल इंजन की सरकार चल रही है और एक तरफ नरेंद्र मोदी पसमंदा मुसलमानों के नाम पर ना जाने क्या क्या नाटक करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के नाम पर जमीनी स्तर पर कितना जहर भर दिया गया है, इस बात को कैसे नजरअंदाज कर देंगे। सवाल इसलिए इस टीचर से नहीं, सवाल इस व्यवस्था से होना चाहिए, सत्ता से होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इस आग में घी डाला जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं उस वक्त में? क्या आपकी हिम्मत है कि आप सामने आकर के बता सकें कि इस नफरत के पीछे कौन है? आप जिम्मेदारी ले सकते हैं क्योंकि आज आप सत्ता में हैं। तो सीधा सवाल बगैर लाग लपेट के उनसे होना चाहिए। कुछ मैं आपको प्रतिक्रियाएं भी दिखाऊंगा, लेकिन मुझे जो लगता था सीधा सवाल होना चाहिए वो सबसे पहले मैंने रखा है। अब इसमें एक चीज और निकल करके सामने आई। पुलिस ने जो है ये वीडियो जारी की 7:59 पे पुलिस की तरफ से जो है ये वीडियो जारी होती है और ये वीडियो अब दिखाई नहीं दे रही है। इस वीडियो के अंदर क्या कहा गया है? 7:59 पर मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से वीडियो जारी हुई है कि थाना क्षेत्र मंसूरपुर के ग्राम खुब्बापुर के स्कूल में अध्यापिका द्वारा एक छात्र की कक्षा के अन्य छात्रों से पिटाई कराने तथा धार्मिक टिप्पणी के प्रकरण के जांच तथा मंसूरपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकारी खतौली डॉक्टर रविशंकर की बाइट है। अब डॉक्टर रविशंकर की बाइट नहीं दिखाई दे रही है। बाइट किसकी दिखाई दे रही है? 9:26 पर, रात को 9:26 पर जो ट्वीट आता है मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से, उसमें लिखा है कि थाना क्षेत्र मंसूरपुर के ग्राम खुब्बापुर के स्कूल में अध्यापिका द्वारा एक छात्र की कक्षा के अन्य छात्रों से पिटाई कराने, धार्मिक टिप्पणी के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर श्री सत्यनारायण प्रजापत महोदय द्वारा दी गई बाइट।
अब ये क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा था उससे पहले मैंने चेक किया, अभी भी इस महिला टीचर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कितनी जो है कौन कार्रवाई कर रहा है, कितना कार्रवाई करने का किसमें दम है, या कितनी जो है उसमें इच्छा शक्ति दिखाई देती है, आपको मालूम होना चाहिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। आज थाना मंसूरपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई एवं स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉडर्न बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएससी को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन अभी तक जो एक्शन हुआ है मैं आपको बताता हूं। इस बच्चे को पिता की एक बाइट है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी पहचान उजागर हो। बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को भी लोग शेयर कर रहे हैं जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया है, और हो सकता है कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं नहीं शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि असल मुद्दे पर, असल सवाल पर बात होनी चाहिए। और असल सवाल क्या है मैंने आपको बता दिया है। अब जो ये बच्चा है उसके पिता से क्या करवाया जा रहा है, उसके पिता से एक जो है समझौता करवा दिया गया है, राजीनामा करवा दिया गया है कि बच्चे को हम दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे, इस स्कूल में नहीं रखेंगे, उसकी फीस वापस ले लेते हैं। अब बताइए आप, ये बच्चे की फीस वापस लेने का मामला है, बच्चे को दूसरे स्कूल में पढ़ाने भर का मामला है, और उस बच्चे से कुछ संगठनों ने बात की तो उस बच्चे के पिता से जब कुछ संगठनों ने बात की तो भी उसका पिता जो है वो आगे कार्रवाई के लिए और किसी प्रकार के जो है वो गतिविधि के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल इसमें उसी सत्ता पर, उसी व्यवस्था पर खड़ा होता है कि एक पिता इतना सक्षम भी आज नहीं है कि उसके बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बाद में वो केवल फीस के ऊपर उस मामले को खत्म कर देना चाह रहा है। ये उस पिता की मजबूरी है, डर है, या उसको लगता है कि वाकई अब मामला इतना ही था, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। सोचिए जरूर। आपके बच्चे को अगर कोई घूर करके देख ले तो आप जो है आपका खून खोल उठता है, लेकिन यहां पर तो क्या हुआ है वो आपके सामने है। अब कुछ चीजें इसमें मैं आपको और दिखाता हूं। रवीश कुमार ने इसमें एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, मैं आपको बताता हूं। बच्चे की पहचान उजागर ना हो इसलिए पहले का ट्वीट हटा दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने पहले वीडियो ट्वीट कर दिया था, फिर बाद में हटा दिया, इसीलिए मैं उस वीडियो को नहीं दिखाना चाह रहा हूं। टीचर तृप्ति त्यागी इस टीचर का नाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मायने रखता है कि कहने पर जो छोटा सा बच्चा उठ करके आता है और अपनी ही उम्र के मुस्लिम बच्चे को मारता है, उसके माता पिता को आगे आकर के केस करना चाहिए। तृप्ति त्यागी उनके मासूम बच्चे को हिंदू के नाम पर दंगाई बना रही है। सांप्रदायिकता बच्चे को मानव बम में बदल देती है। जिस बच्चे को मारा गया है वह इस सदमे के साथ कैसे अपना जीवन काटेगा, यह सोचने की बात है। उसे हम सभी का प्यार पहुंचे। जिस बच्चे के मन में टीचर ने नफरत का जहर भर दिया, उस तक हम सभी का प्यार पहुंचे ताकि वह इस नफरत से बाहर आए और दंगाई न बने। सभी माँ बाप को सचेत हो जाना चाहिए कि एंटी नेशनल, एंटी मुस्लिम नफरत के नाम पर उनके बच्चों को दंगाई बनाने का कितने स्तर पर प्रयास चल रहा है, ये जहर कहां तक पहुंचा है, हर दिन इसका एक सैंपल सामने आता है। गोदी मीडिया, व्हाट्सएप अंकलों ने अपने ही बच्चे को दंगाई बनाने का जाल बिछा दिया है। दुखद यह भी है कि जिस बच्चे को धर्म के नाम पर मारा गया, उसके पिता को भरोसा नहीं है कि न्याय मिलेगा। चीफ जस्टिस बार बार न्यायपालिका में भरोसे की बात करते हैं, क्या न्यायपालिका इस पिता में अपना भरोसा बना सकती है? ये सवाल रवीश ने पूछा है। और रवीश यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि जिस बच्चे को मारा गया, पीटा गया, उस पर जो है वो हमारी हमदर्दी होनी चाहिए। सवाल इस बात का भी होना चाहिए कि जिन बच्चों के द्वारा पिटवाया गया है उनके साथ भी हमारी हमदर्दी होनी चाहिए, उनके लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए, और उनके लिए उनके घर वालों को आवाज उठानी चाहिए कि हमारे बच्चों को आप दंगाई क्यों बना रहे हैं। क्योंकि हम तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते हैं, ये तो नहीं कि हम किसी मुसलमान की चूड़ी टाइट करवाने के लिए, उसको पिटवाने के लिए भेजते हैं। तो ये उनके माँ बाप को भी करना चाहिए। दूसरा आप देखिए, ये रूबिका है और रूबिका ट्वीट कर रही है कि
एक माँ को ये तस्वीरें देख करके बहुत दुख होगा, कचोट जाएंगी। एक टीचर इतना घिनौना काम कर रही है तो दुख बढ़ना लाजमी है। तृप्ति नाम की इस महिला को मुसलमानों से कुछ खास नफरत है। एक मासूम बच्चा रोता बिलखता क्लास के सामने खड़ा है, एक एक करके आकर के बच्चे उसे पीटते हैं। मामला मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल का है। पिता ने केस दर्ज करवाने से इनकार कर दिया है। वह कह रहा है कि मामला सुलझ गया है, लेकिन इस महिला को पढ़ाने का कोई हक नहीं होना चाहिए। इस देश को आगे बढ़ाने में मुसलमानों का पढ़ना बहुत जरूरी है। उनकी पढ़ाई में बाधा डालने वाला देश का भला नहीं कर सकता। ये रूबिका कह रही है, लेकिन रूबिका ने इस पूरे ट्वीट में कहीं मोदी का नाम नहीं लिखा, योगी का नाम नहीं लिखा, अमित शाह का नाम नहीं लिखा। इनके निशाने पर वो टीचर है। आप बताइए, उस टीचर के ऊपर कार्रवाई हो और मामला खत्म हो जाए, क्या ये काफी है? क्योंकि इसकी तो एक वीडियो सामने आ गई। इसके अलावा ना जाने कितनी ऐसे और घटनाएं हो रही हैं, होती रहेंगी। और दूसरा, रूबिका क्या अपने दिल के अंदर, गिरबान के अंदर झांकेगी कि जो हिंदू मुसलमान की डिबेट ये लोग करवाते हैं, करवाते रहे हैं, उससे देश में भाईचारा पनपता है या नफरत पनपती है? उससे प्यार मोहब्बत का संदेश जाता है कि क्या जाता है? इसके बाद देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता है। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिल करके मोहब्बत सिखानी है। प्रियंका ने ट्वीट किया है, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, जहां चांद पर जाने की तकनीक की बातें हों या नफरत की चार दीवारी खड़ी करने वाली बातें हों। विकल्प एकदम स्पष्ट है, नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें एकजुट होकर के इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा, अपने देश के लिए, तरक्की के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसके बाद में विनोद काकड़ी ने लिखा है कि यह महिला कलंक है, समाज पर कलंक है, इंसानियत पर कलंक है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि आज एक विद्यालय की वीडियो देखी जिसमें अध्यापिका खुलेआम शिक्षा कक्षा में एक मुस्लिम बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटवा रही है। इस नफरती माहौल के लिए सिर्फ सत्ताधारी दल की राजनीतिक विचारधारा को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग की जिम्मेदारी होगी। इतिहास इसे माफ नहीं करेगा। ये टीचर नहीं है, ऊपर ये टीचर नहीं, ऊपर के वे 3 दोषी हैं जो ये जहर फैला रहे हैं। हमने सरस्वती शिशु मंदिर में मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते देखा है। हम अगर माहौल में नफरत और विभाजनकारी ताकतें नहीं थी तो सब कुछ सामान्य रहता था, मगर आज उन्हीं के हाथ में सत्ता है तो देश इस शर्मनाक मोड़ तक आ गया है। शकील अख्तर ने इस बात को लिखा है और एक खास बात लिख रहे हैं कि शिशु मंदिर में, सरस्वती शिक्षा शिशु मंदिर के अंदर जो आरएसएस का जो है वो सबसे निचले स्तर का जो है वो माना जाता है कि सबसे शुरुआती स्तर वहां से होती है, तो वहां पर भी मुस्लिम बच्चे तक पढ़ाते थे, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज जब वो लोग सत्ता में आ गए हैं तो एक सामान्य स्कूल के अंदर भी किस तरह की घटना हो रही है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद में सुप्रिया ने ट्वीट किया। सुप्रिया ने कहा कि मुजफ्फरनगर के उस वीडियो को देख करके जहां तृप्ति नाम की टीचर एक 8 साल के बच्चे को उसी के सहपाठियों से इसलिए पिटवा रही है क्योंकि वह मुसलमान है, मुझे दुख से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा ये सोच करके आ रहा है कि उस असहाय अबोध मन पर इसका क्या असर हुआ होगा, क्या वो बच्चा इस सदमे से उभर पाएगा, धर्मांता की नफरत और जहर कहां तक फैल गया है। इस हैवान औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई कीजिए। दूसरा ट्वीट है इनका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुजफ्फरनगर के उस विभत्स वीडियो पर कोई एक्शन लीजिए। नफरत की आग ने एक 8 साल के बच्चे को नहीं बख्शा, कुछ कीजिए। और स्मृति ईरानी जी महिलाओं पर तो चुप रहती हैं, आज एक बच्चे का सवाल है। आप तो महिला बाल विकास मंत्री है ना, तो क्या स्मृति ईरानी बोलेगी? मतलब ही नहीं बनता ऐसा, मतलब ही नहीं बनता कि जिम्मेदारी के साथ में वो बोले, और ना केवल बोले बल्कि उनका एक्शन बोलता हुआ दिखाई दे। क्योंकि पिछली कई सारी ऐसी घटनाएं हैं और इसीलिए जो है मैं कहता हूं कि मतलब ही नहीं दिखाई दे रहा है कि वो बोल पाए। क्योंकि अगर लोगों के अंदर ये पता हो, ये मैसेज होता कि आपकी ये ऐसी घटनाएं बख्शी नहीं जाएंगी,
आपकी ऐसी घटनाओं के ऊपर कोई पर्दा नहीं डालेगा, आपकी ऐसी घटनाओं के ऊपर कोई वोटावोटी नहीं करेगा कि वहां पर ये ऐसा हुआ था, वहां पर ऐसा हुआ था, राजस्थान में जो है वो जूती के अंदर पानी पिलाया गया, गुजरात में ये हुआ, फला जगह में ये हुआ। तो उस जगह से इस जगह से कंपैरिजन करके इसको खत्म नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर जो है वो लोगों के अंदर मैसेज होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए जो है वो लगता है कि वो नहीं बोल पाएंगे। अगर बोल पाते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, लेकिन केवल बोले नहीं, उनका एक्शन बोलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा आप देखिए, श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फरनगर का शर्मनाक वीडियो अगर हम सभी को एक इंसान होने के नाते अंदर से शर्मसार नहीं करता है तो हम वैचारिक रूप से मर चुके हैं। बीजेपी का फैलाया केरोसिन और मीडिया की लगाई 24 घंटे 24x7 यानी सातों दिन 24 घंटे नफरत की माचिस ने अपना काम कर दिया है। अब तय आपको करना है कि आप कब तक इंसानियत को शर्मसार होने देंगे। तो ये जो एक घटना है, मैं इसको एक घटना के रूप में नहीं देखता हूं, मैं इस घटना को एक ट्रिगर के रूप में देखता हूं। और इस घटना को मैं ट्रिगर के रूप में इसलिए देख रहा हूं कि अगर इसको यहां पर नहीं रोका गया, एक साफ सुथरा एक सख्त संदेश अगर नहीं दिया गया और ऊपर की टॉप लीडरशिप से अगर नहीं दिया गया, तो निश्चित तौर पर ये चीजें रुकेंगी नहीं। लोगों को लगता है कि अब हम इस प्रकार की चीजें करके, मोनू मानेसर टाइप के जैसे लोगों की हरकतें करके, ये मैडम तृप्ति त्यागी जैसी हरकतें करके हम हीरो बन रहे हैं, तो ये चीजें फिर रुकेंगी नहीं। और अगर लोगों को ये मैसेज जाएगा कि नहीं, ऐसी घटनाएं आप करेंगे, लोगों का भाईचारा खराब करेंगे, इस देश के ताने बाने को बिगाड़ने का, तोड़ने का काम करेंगे, तो आपके ऊपर कानून का सख्ती से जो है इस्तेमाल होगा। तो फिर उसके बाद में ऐसी चीजें रुकेंगी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। सही संदेश, साफ सुथरा संदेश और लोगों के भाईचारे का संदेश और एक निष्पक्ष संदेश जो है, निष्पक्ष बात, वो लोगों तक जरूर पहुंचे। शेयर कीजिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।